नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के प्रथम सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, शिव जी की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थीं। ऐसे सुहावने समय में पार्वती जी ने अपने पति देव जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज आपन चौपड़ पासा खेलें। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपड़ पासा के खेल में छल कपट बहुत होता है, सो कोई मध्य स्थल हो तो खेला जाए। इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बैठा दिया और महादेव जी महाराज जी से अपने मंत्र बल से उसे संजीव कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर श्री महादेव जी ने पासा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी हैं। फिर दूसरी बार पासा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो बालक ने यही जवाब दिया कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी हारी हैं। इस प्रकार तीसरी बार भी पासा चलाकर पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे। परंतु बालक ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो यह मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उसने फिर यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएं और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्राह्मणी, इंद्राणियां आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के नियमित शिव जी की पूजा कर रही हैं। उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी की माया से बनाए बालक ने, जिसका की नाम अंगद रखा था, उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब उन देवनंगाओं ने जवाब दिया कि हम तो मनसा वाचा नाम के प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं, यानी मन और वाणी को बस में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही लगाकर पूजा कर रही हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम भी मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल होता है। दंततर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवताओं की स्त्रियों ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया कि इस व्रत को श्रवण शुद्धि में पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूड़ी सूत कटवा कर उसका डोरा बनाए। उस डोरे की ओर श्री महादेव जी का मुँह कार्तिकेय शुद्धि चौथ तक प्रति सोमवार करते रहना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर दही, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके 4 लड्डू करने चाहिए। एक भाग शिव जी को चढ़ावें, एक भाग किसी ब्राह्मण को या देव को दें, एक भाग गाय को दें और बाकी का एक मोदक खुद भोजन करें। चारों भाग समान होने चाहिए, चाहे राजा हो चाहे गरीब, सबको इतना ही समान लेना चाहिए। धनवान हो तो भी अधिक न लेवे और गरीब हो तो भी कम न ले। व्रती मनुष्य या स्त्री या भाग मोदक को पूरा न खा सके तो पहले से ही उसमें से निकाल कर किसी को दे दें। वह जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर ले।
जिस प्रकार की अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उद्यापन होने के बाद जल में पधार देते हैं, इसी प्रकार उस अंगद को भी हर साल व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिसको मैंने श्राप दिया था उसका पता नहीं, उसको किसी ने मार तो नहीं डाला। तब तीनों लोकों की सब बातें प्रत्यक्ष जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वह मेरा मानसिक पुत्र फिर मुझे मिल जाए। तब महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्याएं से 2.5 पूड़ी सूत कटवा कर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंग कर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेट कर ताम्र पात्र में रखकर उसे शिव रूप में मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना, 1.25 सेर धीरे 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना, उसके 4 भाग करना, 1 भाग शिव जी के अर्पण करना, दूसरा भाग ब्राह्मण को देना, तीसरा गाय को देना और चौथा खुद भोजन करें। इसमें न तो अधिक होना चाहिए और न ही कमी होना चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से वह अंगद कोढ़ रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी। तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर क्यों हंसी? तब माता ने कहा कि हे पुत्र, मैंने व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है। यह व्रत मैंने किया तभी तो तुम आए हो। इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था, इससे कोढ़ भी मिट गया। पार्वती माता ने कहा कि हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है सो कह। तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा है। पार्वती जी ने कहा कि जा, तुझे उज्जैन का राज मिल जाएगा, तू फिर इस मनसा वाचा के व्रत को करना। इस प्रकार उसने 4 वर्ष यह उत्तम व्रत किया। तब उसे उज्जैनी का राज मिल गया। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार से मिला होगा सो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे देवे। ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश देश के राजकुमार आए थे। तब एक हथनी को श्रृंगार करा के पूजा करा के हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा कि हे हथनी, तू देव रूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक ही वर हो। मामूली मनुष्य को माला मत पहनाना। वह पार्वती जी का पुत्र भी देव युग से वहाँ पहुँच गया। हथनी ने उसके ही गले में माला डाल दी, परंतु लोगों ने कहा कि यह तो हथनी की भूल है, यह कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया और हथनी को पुनः माला पहना दी गई और प्रार्थना की गई कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। हथनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसी के गले में माला डाल दी। तब लोग कहने लगे कि हथनी ने हट पकड़ ली है और मारपीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। एवं पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। वह देव रूपी हथनी थी, इसीलिए दरवाजे के बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार भी माला डाल दी।
तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। राजा ने भी पंडितों से बुलाकर लग्न का दिन निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य बेटी जमाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में गए। अब वह राजा हो गया। अब राजा की रानी ने पूछा कि हे पति देव, आप अपनी जात और नाम को बताइए। तब उस वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता हैं और पार्वती जी मेरी माता हैं। तब राजकुमार ने कहा कि हे महाराज, इस बात को तो इस मृत्यु लोक के लोग मानेंगे नहीं, सत्य सत्य बताइए। तब राजकुमारी के पति अंगद ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी कि चौपड़ पासा के खेल में साखी बनाने के लिए पार्वती जी ने अपनी माया से मुझे बनाया था और महादेव जी ने अपने मंत्र बल से मुझे संजीव किया था। फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मनसा वाचा व्रत बताया, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया, तब माता पार्वती के पास वापिस पहुंच गया। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने माता जी से उज्जैनी के राज्य की इच्छा प्रकट की। फिर माता जी के कहने से मैंने 4 वर्ष मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध पिता शिव जी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैन का राज मिल गया और तुम जैसी रानी मिली, परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो तो मैं वरदान दे जाऊं और उपाय बता जाऊं। इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे व गर्भवास के तेरे पुत्र होंगे। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्ष तक यह उत्तम व्रत किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झाड़ी ले आ, मैं दातुन करूं। दासी ऊपर गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी जी से यह बात कही कि रानी जी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में से दूध की धारा भी निकालिए। इतना कहते ही उसके स्तनों में से दूध आ गया। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन है और उनका क्या नाम है। तब उस रानी ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी हैं और महादेव माता पार्वती तेरी दादा दादी हैं। तब बालक ने, जिसका की नाम फूल कुंवर था, अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्युलोक में कोई नहीं मानेगा। तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा को सुनाई। तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा एवं माया से हुई थी और महादेव जी ने उनको संजीवनी किया था। शिव पार्वती के चौपड़ पासा के खेल में झूठ बोलने से माता ने उनको श्राप दे दिया था, जिससे वे कोढ़ी हो गए और उनको वन में भटकना पड़ा। तब मनसा वाचा के व्रत करने से वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती से उनका पुनः मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिता ने फिर मनसा वाचा शिव जी का व्रत किया। तब उनको उज्जैन का राज मिल गया। वह उनका मुझसे विवाह हो गया।
उनकी अवधि कुछ ही दिन की थी, इसीलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष करने से बिना गर्भवास के ही तू मेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है, सो मुझे बताओ। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा चेदी राजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुत्र ने भी 4 वर्ष तक व्रत किया। भगवान शंकर जी ने चेदी राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चेदी राजा ने भगवान शिव जी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। वहाँ उसके कोई शिकारी हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देवयोग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुधी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उजनीरा है। राजा ने कहा कि महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें अब पूजा करा दें। तब ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी को खबर भेजी कि राजा साहेब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं। आज कार्तिक सुधी चौथ का उजनीरा है, इसीलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ हैं, इतने में चूरमे से क्या होगा, तो उसने गाड़ी भर कर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तू अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रणाम के अनुसार दोबारा चूरमा मंगवा कर व्रत पूरा किया। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकलवा दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने पूछा कि रानी साहिबा, आप कहाँ पधार रहे हो? रानी ने सब बातें बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहेब को समझा कर राजी कर लूँगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारें। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई तो ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारे। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उन्हें नगर सेठ मिले। उसने भी यही कहा कि राजा साहेब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजे। रानी नगर के सेठ के घर गई तो सेठ की हड्डियाँ चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, आप यहाँ से पधारें। रानी वहाँ से आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका न्याव फूट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा, आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहेब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को दया आ गई और वह रानी को अपने बाग में ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध मिटे ना, तब तक आप यहाँ बाग में ही रहो। पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सब सूख कर जलने लगे।
कारीगरों का पानी भी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझे ऐसा क्या पाप हो गया कि मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ वहाँ अनर्थ हो रहा है। ऐसा सोचकर रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीना का रास्ता है, वह दूसरा 3 ही दिन का। रानी 3 ही दिन के रास्ते पर चली गई। आगे जाते जाते क्षिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर ज्यों ही वह नदी में कूदी तो नदी सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा कि इस पर चढ़कर गिर पड़ूं। वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खा जाए तो अच्छा ही है। उसने सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गया। सारी हार खाकर और आगे चली तो क्या देखती है कि वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसके पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर में जाकर मुंह ढक कर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया था। वह उसको कुत्ते ने काट खाया। तब पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो गया। मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठी देखा तो कहने लगा, आज यहाँ कोई डायन या भूतनी आ गई। तब रानी ने विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मैं न तो डायन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहाँ से जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजनीरा का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है। यह मनसा वाचा के व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे और गरीब हो तो भी कम न बनावे। यह 1 भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आ गई कि मैंने प्रसाद का चरमा ज़्यादा भेज दिया था, इससे यह महादेव जी का दोष हुआ है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस व्रत को अब मैं भी करना चाहती हूँ। अब नाथ ने कहा कि यह श्रावण सुदी चौथ आ रही है, इस दिन से तुम व्रत शुरू करो। फिर नाथ जी की कुंवारी कन्या से पूड़ी कटवा कर उसका डोरा बनवा दिया। पूजन का सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब कार्तिक सुदी चौथ आया तब नाथ जी गांव जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती की मनसा वाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते करते 4 वर्ष पूरे हुए तो महादेव जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, अब तू रानी को बुला लावे, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगाना कठिन है, आपकी आज्ञा से ही तो उसे देश निकाला दिया था। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन, तू 4
विश्वसनीय नौकरों को पूरब के दरवाजे पर भेज दी। वहाँ बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी, वह गाड़ी वहीं जाकर ठहरेगी जहाँ तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे, आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आई, उसमें वह चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहाँ रानी थी। वहाँ रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी जी, अब आप पधारिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है और इसी कार्य के लिए हमको भेजा है। तब रानी ने नाथ जी को कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी, घोड़े, पालकी बन गए। रानी ने नाथ जी से फिर कहा कि हे पिताजी, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप भी मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्माल्य की एक छारी भर दी और कहा कि हे बेटी, तू इस जल का छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना, तो तेरे सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। अब तो रानी शिव पार्वती की और नाथ जी को साष्टांग नमस्कार कर लेने को आए चारों सेवकों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वही सर्प आया। तब शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यह फिर से सर्प हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर झाड़ी के जल से उसके छींटे दिए, जिससे वह पहले के समान सर्प बन गया। आगे वही सिंह जो पत्थर का होकर पड़ा मिला, उसके भी रानी ने छारी के जल के छींटे दिए, तो वह भी जीवित होकर जंगल में भाग गया। आगे चलने पर वह पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था। प्रार्थना करके जल के छींटे देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वही नदी आई जो सूख गई थी। रानी ने शिव जी का ध्यान कर जल के छींटे दिए, जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी फिर से हो गई। अब रानी ने पालकी, हाथी, घोड़े को किले में भेज दिए और वह खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। बागवान ने कहा कि रानी जी, अब आप फिर क्यों यहाँ आई हैं? पहले ही आपके आने से यह बाग उजड़ गया था, पर रानी के समझाने पर माली ने फटा खोला। रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान कर झाड़ी के जल के छींटे दिए, जिससे पहले से भी अच्छा हरा बाग बगीचा हो गया। वहाँ कई कोयले बोलने लगीं, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और कुओं में लबालब जल भर गया। फिर रानी जी उसी कुम्हार के घर गईं, तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से न्याव के बर्तन सोने चांदी के बन गए। कुम्हार ने कहा कि रानी जी, यह सोने के बर्तन हमारे पास कौन रखने देगा? तब रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन राजा की भेंट कर देना। इसी तरह रानी नगर के सेठ गई तो उनकी हड्डियाँ सिरकने लगी, वह व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर के सेठ ने कहा कि अन्नदात्रा जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई। इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल किसी के घर में धुआं न निकले। जो किसी ने चूल्हा जलाया तो दंड के भागीदार होंगे। आगे रानी जी पधारे तो दीवान जी के यहाँ पहुँची। जाते ही दीवान जी की आंखें खुल गई। अब आनंद हो गया।
अब रानी साहिबा किले में पधारी। राजा जी ने उनका अच्छा स्वागत किया। नगर के सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से अर्ज की कि हे अन्नदात्री, अब आप भी आरोगिए। रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुदी चौथ का उजनीरा है, सो किसी भूखे आदमी को जिमा कर जीमूंगी। सारे नगर के लोग को नगर के सेठ के यहाँ जिम आए। नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोढ़िन धोबी पड़ी मिली। रानी जी की आज्ञा से उसे बुलाया गया। रानी जी ने उसने स्नान कराया। स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से सदैव वैकुंठ चली गईं। राजा रानी भी हर साल मनसा वाचा का व्रत करते रहे। वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंतकाल में शिवलोक को गए। इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिव जी पार्वती जी के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण सदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक का यह व्रत सब मनोवांछित फल को देने वाला है। इस मनसा वाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिव जी पूर्ण करते हैं। पुत्र नहीं हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती हैं। इस प्रकार पुरुष को स्त्री और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके कमाई धंधा न हो तो इस व्रत के करने से शिव शंकर भगवान उसे जीविका प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।